तो हम लोग आइडेंटिटी का आज असल में तीसरा लेक्चर है। असला असला मतलब समझता है क्या? बम बारूद, गोली, पिस्तौल, ये सबको असला बोलते हैं। असल में आज हम लोग तीसरा लेक्चर कर रहे हैं। ऐसे तो आइडेंटिटी के ऊपर देखोगे तो ये पांचवा हो गया होगा, ठीक है, लेकिन असल में तीसरा लेक्चर ही है, ठीक है। और कुछ नियम जो बनाए थे वो नियम अभी तक फॉलो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नियम जो है फॉलो नहीं हो रहा। आपको नियम याद रखना है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको फॉर्मूला बेहतरीन ढंग से याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो फिर वो नियम किसी काम का नहीं है। फॉर्मूला इसीलिए हम सीधा सीधा ना लिखवा करके एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला जितना निकल सकता था वो सब फॉर्मूला हम लिखवा दिए, इसीलिए कि तुम लोग जो है उसको याद करो। लेकिन कहाँ से याद कर रहा है? जैसे ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट फॉर्मूला पे, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है अपने को। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर वाला पार्ट आता वहां तो आइडेंटिटी लग सकता है, और जहां कहीं भी दो टर्म आ जाए वहीं पर से आइडेंटिटी यूज करना, ठीक है। एक टर्म वाले की जगह पे नहीं कि सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसके जगह टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख देंगे, वैसे नहीं करना है। दो दो टर्म वाला पार्ट पे जहां जहां आइडेंटिटी लग सकता है स्क्वायर में वहां वहां लगाएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या आइडेंटिटी है जी? टेन स्क्वायर थीटा, है ना। पर पहले तो हम लोग एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस इसलिए लिखते हैं, बता देते हैं पहला स्टेप में कि हम एलएचएस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जगह तो वही रह जाएगा, सेक क्यूब थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह लिख दिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा भी ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है? इसके बाद अब फिर स्क्वायर में दिख रहा है सर, आइडेंटिटी लगा दें। हम क्या बोले थे? आइडेंटिटी दो टर्म वाले के पास लगाना है, अकेले अकेले रहेगा तो नहीं लगाना है। तो अब क्या करेंगे? तो सेक के बारे में जानते हैं, कन्वर्जन सेक का होता है 1/cos, टेन के लिए साइन बाई कॉस, कॉसेक के लिए 1/sin, कॉट के लिए cos बाई साइन। वो सारा फॉर्मूला लिखने लग जाएंगे। सेक के लिए क्या जानते हैं? 1/cos और क्यूब लगा हुआ है तो cos क्यूब थीटा बटा टेन के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं? साइन बाई कॉस, स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, फिर प्लस कॉसे क्यूब के लिए क्या? 1/साइन क्यूब थीटा बटा कॉट स्क्वायर के लिए क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक ठीक है। इसके बाद फिर दो दो फ्रैक्शन आ चुका है तो इसको तोड़ो, क्या हो जाएगा? 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉस स्क्वायर ऊपर कॉस क्यूब नहीं आएगा, 1/कॉस क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर और बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन क्यूब थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस पर पावर 3 थीटा। क्या ऐसा कभी सॉल्व किए हैं जी? एक्स पर पावर 2 और इधर है एक्स पर पावर 3। क्या सॉल्व करते थे? दो पावर में से ये 3 पावर घट जाएगा, कितना पावर बच जाएगा? 1। वैसे यहाँ 2 पावर में से 3 पावर घटाएंगे तो सिर्फ 3 काटो, पूरा कॉस उसमें काटो, तो क्या बच गया जी? 1/कॉस थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है? चलो प्लस यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा से ये 3 कट के क्या बच जाएगा पावर में? 1। तो 1/साइन थीटा इंटू 1/कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो तो आरएचएस में कॉसेक सेक, सेक कॉसेक यही दोनों चीज लाना है,
और कॉमन लिया हुआ है, लिया हुआ कॉमन, देखो ब्रैकेट के पहले कुछ गुना में है, कॉमन लिया हुआ, और हमारे पास भी उसी चीज का वैल्यू यहाँ पे पड़ा हुआ, साइन और कॉस। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। मतलब वही चीज है, बस दोनों में देखो कॉमन लिया जा सकता है, देखो इधर से इधर कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन नहीं लिया जा सकता है, देखो कॉस और साइन इधर भी है, कॉस और साइन इधर भी है। नहीं तो फिर इसको बदल दो, तो क्योंकि तुमको क्या चाहिए, सेक और कॉसेक में वैल्यू चाहिए, तो बदलो, 1/cos थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा, इंटू 1/sin क्या होता है? कॉसेक। 1/sin क्या होता है? अब स्क्वायर है तो कॉसेक का स्क्वायर लिख दो, प्लस 1/sin है तो क्या लिखा जाएगा? कॉसेक थीटा। 1/cos स्क्वायर है तो क्या लिखा जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? कॉसेक दोनों जगह दिख रहा है, सेक भी दोनों जगह दिख रहा है, ले लो कॉमन, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा कॉमन, तो यहां सेक थीटा तो निकाल लिए, और स्क्वायर में से एक बार निकाल लिए तो क्या बच गया? कॉसेक थीटा। और यहां पर क्या बच गया जी? सेक थीटा। लो हो गया प्रूफ, हो गया बराबर RHS। चलिए बनाइए। ये 14 नंबर थोड़ा सा ठीक सोचने वाला क्वेश्चन है। यहां देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि आइडेंटिटी आने वाला है। कैसे अंदाजा लगेगा जी? यहाँ देखो कॉसेक और कॉट लिख दिया गया, क्या लिखा हुआ है? कॉसेक और कॉट। कॉसेक और कॉट लिखा हुआ है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आइडेंटिटी हम लगाएंगे। क्यों? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। ठीक है, इसको देखो लिखते हैं यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। देखो यहाँ, इसको तुम क्या लिख सकते हो? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमको किसका वैल्यू चाहिए? माइनस का। अरे किसका चाहिए? तो क्या हो जाएगा? या फिर 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा निकाल लेते हैं। 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा? 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा? ये वाला चीज को इधर भेज दो, तो इधर राइट साइड में क्या बच जाएगा जी? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 इधर चलाएगा ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। लो, इसका वैल्यू क्या है जी? कॉसेक प्लस कॉट। ये जो लिखा हुआ है पूरा 1 करके, उसका वैल्यू क्या है? कॉसेक प्लस कॉट। और ये 1/sin का वैल्यू क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, क्या बच जाएगा? कॉट। उसी तरह से यहां भी कर लेना है, सेम टू सेम, वहां भी वैसा ही बचेगा। ठीक है, हाँ, तो रेशनलाइज ही करके वो करेंगे, डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या लिखते हैं हम लोग? LHS 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1/sin थीटा। रेशनलाइज कीजिए ताकि नीचे का जो वैल्यू वो खत्म हो जाए। कॉसेक प्लस कॉट से जब गुना करेंगे, यहाँ क्या है? कॉसेक माइनस कॉट। अगर इसको कॉसेक प्लस कॉट से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, जिसका आंसर 1 आ जाएगा। रेशनलाइज करते वक्त साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर में क्या बच गया आप जी? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। नीचे क्या एक फॉर्मूला है गुलशन? कौन सा फॉर्मूला? पढ़ो जल्दी से, जल्दी पढ़ो जी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। उगला कहता है गधा, ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो क्या लगेगा? ए स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा नीचे? 1 माइनस 1/sin थीटा को क्या लिख देंगे?
कॉसेक थीटा, अगला स्टेप कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और फिर माइनस कॉसेक थीटा, कट गया, क्या आ गया, कॉट थीटा। लेकिन ये तो तुम एलएचएस सॉल्व कर रहा था, एलएचएस आरएचएस के बराबर हुआ, अभी नहीं हो पाया, नहीं हो पाया जी। और इसके आगे हम लोग सॉल्व कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और भी तरीका है इसका, लेकिन ज्यादा इजी तरीका यही है, ठीक है। दूसरा तरीका भी है जिससे डायरेक्टली यहाँ तक पहुंचा जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ कॉट थीटा ले आए, आगे सॉल्व होगा नहीं, तो सेम तरीका का तो एक्सप्रेशन इधर भी है, इसको भी एक बार सॉल्व कर लेंगे और फिर से कॉट थीटा ले आएंगे। क्या लिखेंगे अब, आरएचएस। अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एलएचएस को सॉल्व करते थे, आरएचएस आ जाता था, यहाँ पर नहीं आया आरएचएस के बराबर, तो आरएचएस को भी उठा लेंगे और फिर से सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए। आरएचएस उठाए, फिर से एक बार लिख करके अब रेशनलाइज कर देंगे। यहां रेशनलाइज करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो तो, गुलशन बोलो जल्दी। रोहित क्या लिखेंगे ऊपर में, देखो मतलब यहां पर जो लिखे उसका कोई फायदा नहीं। माइनस के बारे में कुछ सोचना तो चाहिए कि क्यों लिख रहे हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ लो एक बार भाई। माइनस के जगह साइन चेंज करके क्या लिखे, प्लस, यही तो है मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। ये प्लस नीचे जो वैल्यू गुना होता है वही गुना ऊपर भी होता है, नीचे जो वैल्यू गुना किए हैं देखो प्लस की जगह क्या लगाए हैं, तो जो वैल्यू नीचे गुना के वही ऊपर गुना करेंगे। तो ये सारा चीज हम लगातार बोलते जाते हैं लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं देता। अभी जानते हो यही हम बोलते चल जाते, जो नीचे गुना करते हैं जी वो ऊपर भी गुना करेंगे, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं, मेरा आदत है, फ्लो है वो चीज। लेकिन एक बार दिमाग में सोचता नहीं कि क्या बोले हैं, बोल दिए हैं हम लोग, देख लिए, उसको समझ लेना समझते हो तुम लोग। चलो इसको आगे बनाओ खुद से। इसीलिए अब हम हर क्वेश्चन के ऊपर 5-5 मिनट छोड़ते हैं कि कुछ तो सोचेगा। अगर जो एक को चीज सोचा, एक को लाइन बनाया तो हाथ खुलेगा उससे। चलो करो खुद से, आगे क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ चलो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जिस बच्चे को समझ में आएगा, इस क्वेश्चन का 2 या 3 स्टेप बनाएंगे तो वहां से यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जैक्टली। इस क्वेश्चन को 2 से 3 स्टेप बनाते हैं तो इसी के जैसा दिखने लग जाएगा, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया मिले कि हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रहा है, टेन और सेक दोनों दिख रहा होगा, यहाँ पे टेन और सेक दिख रहा है, तो हम लोग आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक आइडिया देते हैं कि ऊपर में जो 1 है इसी के जगह पे आइडेंटिटी लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है जी। ऊपर के ही 1 में क्यों लगाएंगे सर, नीचे वाला 1 में क्यों नहीं कुछ चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। ऊपर का 1 पे जब चेंज करेंगे ना तो कॉमन इस तरह से तुम ले पाओगे जिसके वजह से नीचे का वैल्यू तुमको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। हाँ ये चीज ध्यान रखना, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऊपर के 1 को ना कन्वर्ट करके नीचे के 1 को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा कि कॉमन जो तुम लिया वो एग्जैक्टली सेम मैच नहीं किया, ऊपर और नीचे डिवाइड नहीं हो पाया, जिसके वजह से वैसा कुछ आता है, ठीक है। वैसा भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को क्या करना है, 1 को रिप्लेस करना इसके आइडेंटिटी से,
और किसका 1 को, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले 1 को। हम बताते हैं ऊपर वाला 1 को रिप्लेस करना है, बच्चा दोनों 1 को रिप्लेस कर देता है। दोनों 1 के साथ छेड़छाड़ नहीं, नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, किसके साथ जो भी करना है ऊपर वाले के साथ, ठीक है। अगर नहीं बनता है इस प्रोसेस से, तब फिर ऊपर वाला का छेड़छाड़ मत करो, नीचे वाला का करो, ठीक है। और ज्यादा समय नहीं लगता है, इस ऐसे क्वेश्चंस को 3 बार 4 बार जब बनाओगे ना, तो अपने आप जल्दी जल्दी बनने लग जाएगा, जिसको तुमको लगेगा कि सर इतना समय थोड़ी रहता है कि कट कुट कर सके एग्जाम के टाइम में, वो आइडिया लग जाएगा तुरंत। यहाँ LHS tan थीटा प्लस sec थीटा -1 tan थीटा माइनस sec थीटा +1। क्या बोल रहे हैं जी, इस ऊपर वाले 1 को कन्वर्ट करो, tan थीटा प्लस sec थीटा, यहां लगा दिए माइनस। क्या tan और sec पे कोई आइडेंटिटी जानते हो? tan थीटा और sec थीटा पे कोई आइडेंटिटी जानते हो? गुलशन बोलो, बोलो जल्दी, आवाज आएगा यहां तक तब नहीं जी। क्यों नहीं याद किया? गधा आइडेंटिटी कल खत्म हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। ये नीचे वाले को कुछ भी नहीं करना है। अब tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस इसका होल स्क्वायर, ये A² माइनस B² है, इसको तोड़ दो तो क्या लिखाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। उसके बाद क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। माइनस के पहले एक ब्रैकेट है, माइनस के बाद दो ब्रैकेट दिख रहा है, दोनों में कुछ कॉमन है, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला पार्ट दोनों बराबर है, कॉमन लिया जाए। tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लेते हैं तो इंटू लगा करके एक ब्रैकेट ओपन करते हैं। इस माइनस के पहले ये तो कॉमन ले लिए हैं तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 हो गया, माइनस के जगह माइनस हो जाएगा। इसके बाहर 2 ब्रैकेट है, कॉमन इसका लिया जा चुका है, तो अब इसको नहीं लिख करके सिर्फ इस ब्रैकेट को लिखेंगे। जब फॉर्मूला नहीं याद करता है ना और 1-2 स्टेप पूछते नहीं बता देता, हमको लगता है फिर हम सॉल्व कर अपना फेयर बना रहे हैं, अपना 10वां क्लास में जैसे करते थे ना, जैसे वही कर रहे हैं। वन माइनस सेक थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, चेक करो, ये इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, दोनों सेम सेम होगा सब जगह। tan के पहले प्लस, tan के पहले प्लस, सेक के पहले माइनस, यहाँ भी सेक के पहले माइनस, 1 के पहले प्लस, यहाँ भी 1 के पहले प्लस, कट गया ये, समझे हो रागिनी क्या हुआ? इसके बाद फिर क्या बच गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा। हमको क्या लाना है जी, साइन और कॉस में। कहाँ लाना है, साइन और कॉस में। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन और कॉस में, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको क्या लिख देंगे, 1 बाई कॉस थीटा। क्या कॉस दोनों जगह है, कॉस थीटा हो गया एलसीएम, क्या ऊपर बच गया, साइन थीटा प्लस 1, यही लाना था, लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड। बन जाएगा ये क्वेश्चन आगे से। 1 के जगह पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगा देंगे इसका आइडेंटिटी का, काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा, ऊपर भी 1 है सर, नीचे भी 1 है, तो ऊपर वाला 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, है कि नहीं है। जैसे ही तुम ऊपर वाला फॉर्मूला में 1 के जगह तुम क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो हम लोग ऐसा फैक्टराइज में बहुत कम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि A² प्लस B² को फैक्टराइज कर सके पूरा, नहीं बढ़िया से फैक्टराइज हो पाता है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता है, लेकिन उसके आगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फंस जाता है। इसीलिए इस 1 के जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग कुछ ऐसा चीज से डिवाइड कर देंगे जिसके वजह से फिर से ये tan और sec में आ जाए। फिर से जब 1 आएगा तो tan और sec वाला जो आइडेंटिटी लगाए वही लगा देंगे, नहीं तो फिर ऐसा चीज से डिवाइड कर देंगे जिसके वजह से tan और sec ना आकर के cot और cosec आ जाए। अब तुम सोचो cosec कब आता है? 1/sin से। cosec कब आता है? 1/, मतलब साइन से डिवाइड लगाएंगे किसी चीज को तब cosec तक पहुंचा जा सकता है। या cot कब आता है? यहां देखो ध्यान से, cot थीटा कब आता है? cos थीटा बाई साइन थीटा। इसमें भी डिनोमिनेटर में कौन है? साइन थीटा। मतलब साइन थीटा से जब डिवाइड लगाएंगे तो cosec आ सकता है, नहीं तो cot आ सकता है। tan और sec लाने के लिए क्या करना होगा? cos थीटा से डिवाइड करना। sec लाने के लिए 1/cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। या फिर tan थीटा का फॉर्मूला अगर जो लिखो तो साइन थीटा बाई क्या होता है जी? cos थीटा। मतलब cos थीटा से जब डिवाइड लगेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? tan और sec। समझ गए? चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा से डिवाइड। इसमें क्या करेगा डिवाइड करके? हाँ तो क्या करोगे? अरे करोगे क्या? मतलब डिवाइड करके cos थीटा से इसको डिवाइड करोगे? जाहिल जैसा बात करो, उसके बाद करेगा। तो ये पहले से बटा cos है, फिर डिवाइड cos से करेगा तो cos स्क्वायर पहुंच जाएगा, तो उसे क्या होगा? कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होगा। एक बार करो, टाइम वेस्ट करना चाहिए बीच बीच में क्वेश्चन को लेकर के, तो तुम लोगों का जो दिमाग में थोड़ा बहुत ये कुछ अजीब गरीब सवाल चलता है वो खत्म हो जाएगा, समझे? और वो हम अगर जो बताएंगे अजीब और गरीब सवाल खुद से ला करके तो तुम्हारा दिमाग में वैसा कुछ भी नया फिगर नहीं बनेगा। खुद जब आधा घंटा बर्बाद करोगे उस पर, ठीक है, तब समझ में आएगा कि हाँ ऐसे चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन क्या बोले थे? 1000 तरीके से हमको पता चल गया कि इससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। हालांकि वो 1000 तरीका बस बोलने को है, वो कितने तरीके लगाए होंगे, वो हो सकता है 400 तरीके हो, 600 तरीके हो, या 1200 या 1500 तरीके, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो बस बता रहे हैं कि हम इतने तरीके से हमसे बल्ब तो नहीं बनेगा, और इतना तरीका भी दुनिया में कोई भी आदमी भी नहीं है जो बल्ब बना देगा। ठीक है, तो तुम भी जब तक गलती नहीं करेगा तब तक तुम लोग पता कैसे चलेगा कि ये तरीका नहीं लगता, ये तरीका नहीं होता। हम खुद लाएंगे वो क्वेश्चन और बना देंगे, कोई फायदा नहीं है। हाँ, हम खुद फॉर्मूला लाए, एक क्वेश्चन लाए, बनाए, प्रूव किए, तुम लोगों का कोई फायदा नहीं जब तक तुम लोग खुद से नहीं उसको बनाया। जब तक 2 क्वेश्चन उठा के घर में नया वाला नहीं बनाया, नया क्वेश्चन उठाओ खुद से बनाओ, तभी कोई फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। फिर तो वही हो गया, तुम लोग छापने आया, हम छपवा दिए, चले जाओ घर। देखते हैं यहाँ 1 के जगह पर, 1 के जगह पे बोलते हैं, एक ऐसा जब रूल लिखवा रहे थे तो वहां पे लिखवाए थे, यहाँ पे लिखे होंगे साइन cos 1 ऊपर भी रहेगा, साइन cos 1 नीचे भी रहेगा। पहला दिन जब पढ़ा रहे थे बहुत बच्चा एब्सेंट था। हाँ, लास्ट वाला रूल में ऐसा लिखवाए थे, साइन cos 1 ऊपर भी रहेगा, ऐसे साइन cos 1 साइन cos 1 ऊपर नीचे दोनों जगह रहेगा, है वैसा ही कुछ। ठीक है, यहाँ ये भी बताए थे tan sec 1 tan sec 1, cot cosec 1 cot cosec 1, 3 टर्म रहेगा ऐसे करके। अब देखो तुम लोग कहां पर रोना धोना शुरू करता है। यहाँ लिखल रहेगा साइन a प्लस कॉस ए और नीचे रहेगा साइन माइनस कॉस, तो लगता है सर वही क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, साइन cos 1 तीनों चीज रहे, सिर्फ साइन और कॉस नहीं बोल रहे हैं, तीनों 1 भी रहे। अब यहाँ से हम लोगों को आइडिया लगाना है, ठीक है, कि इस 1 के जगह पर अगर हम कुछ आइडेंटिटी लगाएं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कोई फायदा हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उसके अंदर जो कॉमन लेने वाली बात है वो है ही नहीं। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग जो नीचे का पार्ट है उसको हटा ही नहीं पाएंगे। एक और हिंट देखो दे रहा है, सेक और टेन लाना है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में ये वाला हिंट नहीं रहेगा। मतलब कि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सेक और टेन ही लिखा रहे, यहाँ पर ऐसा लिखा हो रह सकता है 1 प्लस साइन बटा कॉस लिखल रहेगा, ये नहीं लिखा हो रहा है, समझे? अब देखो कहां कहां से हिंट मिलेगा कि तुमको करना क्या है क्वेश्चन के लिए। ऊपर में चेक करो, तीनों टर्म में से साइन और कॉस जहां है वहां चेक करो, साइन और कॉस किसके पास माइनस का साइन? कॉस के पास, कॉस थीटा से डिवाइड लगेगा, कॉस ए से डिवाइड लगेगा, पहला हिंट। ऊपर में जिसके पास माइनस है उसके पास से डिवाइड लगाओ,
पहला हिंट यही। दूसरा हिंट, ऊपर और नीचे में बदला हुआ साइन किसका है? साइन के पास प्लस प्लस है, कॉस के पास माइनस और प्लस है, मतलब बदला हुआ किसके पास साइन है? कॉस के पास। कॉस से डिवाइड लगेगा, मतलब दो हमारे पास तरीका आ रहा है और दोनों तरीका से क्या बोला जा रहा है जी कि कॉस से डिवाइड लगा दो। दोनों तरीके में क्या बोला जा रहा है? कॉस से डिवाइड लगा दो। और एक तरीका है वो यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते। इसी के जगह पर जो प्रूफ करने वाला पार्ट रहता है ये रहता 1/1 प्लस साइन और बटा कॉस। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो तरीका है और सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका जिससे तुम पता करोगे कि डिवाइड किससे लगाना है वो यही RHS। RHS का डिनोमिनेटर में जो पार्ट है साइन या कॉस, अगर यहाँ साइन रहता साइन से डिवाइड लगा देते, अगर यहाँ कॉस है तो कॉस से डिवाइड लगा देंगे। ये चीज अभी नहीं है, आगे और भी एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा एक्सरसाइज में, वहां पर ये नीचे में कॉस लिखा हुआ मिलेगा। अगर नीचे में साइन रहता तो किससे डिवाइड लग जाता? साइन से। इधर प्लस माइनस जो दो और नियम बताया उसका कोई मतलब नहीं बनता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला नियम, डिनोमिनेटर चेक करो, जो डिनोमिनेटर में दिखता है उससे डिवाइड लगाओ। पहला नियम लेकिन फिर से याद करते हैं। पहला नियम क्या? ऊपर में जिसके पास निगेटिव साइन उससे डिवाइड लगाया जाए। दूसरा, ऊपर और नीचे जिसके पास बदला हुआ साइन है उससे डिवाइड लगाया जाए। फिर से कॉस ही पकड़ा रहा है। ये राइट साइड में आओ, डिनोमिनेटर चेक करो, साइन या कॉस जो भी दिखे उसी से डिवाइड लगाओ। अब डिनोमिनेटर में सेक और टेन दिख रहा है सर, तो सेक और टेन से डिवाइड लगा दें। बेवकूफ जैसा बात नहीं करना है, हम बोल रहे हैं साइन और कॉस में से जो दिखे डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड लगाया जाए। तो तीनों तरीके से तुमको यही पता चल रहा है कि कॉस से डिवाइड लगाना है, किसी किसी जगह पे साइन से डिवाइड लगता है। तो चलिए यहां लिखते हैं LHS पहले, साइन A माइनस कॉस A प्लस 1, साइन A प्लस कॉस A माइनस 1। लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा मत लिख देना, कॉस A लिखोगे, A है तो चलिए डिवाइड लगा दीजिए। साइन बाई कॉस माइनस कॉस बाई कॉस प्लस 1 बाई कॉस। यहां तक ठीक है जी? ठीक। फिर नीचे भी डिवाइड लगाना है, ऊपर वाला लगा भूल नहीं जाना है। फिर से क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस, कॉस बाई कॉस, 1 बाई कॉस। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टेन। कट के क्या हो जाएगा? और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा? सेक। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? 10। कट के क्या हो जाएगा? 1। 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा? अब इसको अरेंज कर लेना, जो 1 वाला पार्ट है उसको एकदम लास्ट में भेज देना, नीचे वाला को अरेंज करने का कोई जरूरत नहीं, ऊपर वाला बस अरेंज कर लेना। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अब सेम आ गया कि नहीं आ गया? सो बोलो 10 प्लस सेक माइनस 1, 10 प्लस सेक माइनस 1। यहां लिख देते हैं, ऊपर वाला अरेंज करेंगे 10 प्लस सेक माइनस 1। नीचे को अरेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा छोड़ दो, ये कट जाता है। अब इस 1 की जगह क्या कर देगा जी? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लगा देना है। सॉल्व जब करोगे तो तुम जो है लास्ट में ये बचाओगे 10A प्लस सेक A, लास्ट में ये बचेगा। लेकिन तुमको पहुंचना कहां है? यहां तक। डिनोमिनेटर में तुमको चाहिए क्या? चाहिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? सेक A माइनस 10। क्या चाहिए? और यहां पर क्या लिखा हुआ है? सेक A प्लस 10। तो ऐसा नहीं लगता है रेशनलाइज करने का जरूरत है, बस तो गुना कर दो सेक A माइनस 10A से। सॉल्व करोगे तो ये चीज तुम्हारा आ चुका होगा। यहां से लास्ट स्टेप क्या कर देना है? रेशनलाइज। सेक A माइनस 10A से ऊपर और नीचे गुना। आइडिया कहां से लगेगा? यहां से कि माइनस है, और वही चीज तो यहां भी लिखा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्लस। ठीक है, तो नीचे वाला चीज तो बच जाएगा। सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 ये क्या हो जाएगा? ऊपर में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A और बटा सेक A माइनस 10A। ये क्या बन गया? 1 बटा सेक A माइनस 10A बराबर RHS। फॉर्मूला याद अगर कल नहीं रहा, सबसे पहला काम हम सुनेंगे अब पीटेंगे।
गुस्सा आ जाता है, फॉर्मूला और मैथ में नहीं याद रहेगा तो फिर क्या याद रहेगा? मैथ नहीं बनता है ना, वो दिक्कत नहीं है, पहले फॉर्मूला याद कीजिए। तो बहाना दे रहा कि फॉर्मूला याद नहीं है।